जरा सोचिए, भारत का एक छोटा सा राज्य मणिपुर, जहां एक छोटा सा विरोध शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे इस विरोध की आग एक ज्वाला का रूप ले लेता है। एक ऐसा रूप जिसमें मानवता के सारे हदों को पार कर दिया जाता है, जहां इंसानियत अपनी दम तोड़ देती है और लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं बच पाते हैं। लेकिन इन सब के बीच स्टूडेंट, जो हमेशा से ही इन सभी मामलों से दूर थे, लेकिन आज हालात कुछ ऐसा बन गया है कि वो भी अपना गुस्सा सड़कों पे उतारने लगे हैं। यह विरोध एक मामूली प्रोटेस्ट नहीं रहा, क्योंकि अब बात उनके अस्तित्व पे आ गई है। अब बात कास्टिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने की आ गई है, क्योंकि अब बात प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने की आ गई, क्योंकि उनकी आवाजों को लगभग 16 महीनों से दबाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठ रहा है कि क्या यह अनरेस्ट सिर्फ एक छोटी सी आग है या फिर भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को हिला देने वाला एक बड़ा तूफान। क्योंकि हमने बांग्लादेश को देखा कि कैसे एक छोटा सा स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने सरकार के तख्तों को पलट कर रख दिया। इसलिए यह क्वेश्चन और गंभीर हो जाता है कि क्या भारत में भी एक तख्ता पलट होने वाला है। और आज के इस वीडियो में जो सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है कि क्या जब हमारे देश की सरकार हिलने लगे तो हमारी मिलिट्री चुप रहेगी या फिर वो भी इस पॉलिटिकल मैदान में अपना कदम रखेगी। क्योंकि जब युवा सड़कों पे होता है, किसान बेबस और लाचार होते हैं, और जब कास्टिज्म और असमानता की ज्वालाएं सरकार को घेर लेती हैं, तो एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग बन सकती है। इसलिए ये माना जा रहा है कि मणिपुर का ये प्रोटेस्ट भारत के इतिहास का एक नया चैप्टर लिखने जा रहा है, जो एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन का आगाज है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको इस बात को समझना होगा कि आखिर मणिपुर इस दंगे की आग में कब से जल रहा है। क्योंकि अगर हमें इस बात का अंदाजा लग जाता है कि आखिर मणिपुर का मुद्दा कितना गंभीर है, तो हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि आज के मणिपुर का क्या हालात है और हमारे देश में कितनी बड़ी राजनीतिक उथल पुथल होने वाली है। तो देखिए, अगर हमें मणिपुर के वास्तविक हालात को समझना है तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर मणिपुर में कब और कितने समय के लिए नेट बंद किया गया, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जिससे हम मणिपुर के वास्तविक हालात को समझ सकते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़े राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मणिपुर का मुद्दा मेन स्ट्रीम मीडिया से दूर रखा गया। तो देखिए, बीबीसी के रिसर्च के अनुसार 3 मई 2023 को मणिपुर में पहली बार पूरे प्रदेश में नेट बैन किया गया। यानी इस समय में मणिपुर का हिंसा अपने सबसे उछले चरम पर था, जहां 25 जुलाई को राज्य के कुछ हिस्सों में नेट बहाल किया गया। यानी 83 दिन बाद मणिपुर के कुछ हिस्सों में हिंसा काबू में आ रहे थे। और 23 सितंबर 2023 यानी टोटल 143 दिन बाद पूरे प्रदेश में नेट बहाल किया गया। और यही वो समय था जब पूरा देश जाना कि मणिपुर जल रहा है, इंसानियत शर्मसार हो रही है और जहां मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है। पूरे देश के सामने ऐसे ऐसे वीडियो आए जिसका कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। अब पूरा देश सरकार से ये गुहार लगा रहा था कि कैसे भी करके अब मणिपुर के हिंसा को अब रोका जाए। बट पूरे देश का मनोबल वहाँ टूट गया जब सरकार ये जानते हुए भी कि मणिपुर जल रहा है, कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। ना ही राष्ट्रपति शासन लगाया गया और ना ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया, बल्कि मुद्दा को दबाने के लिए 3 दिन बाद यानी 26 सितंबर 2023 को फिर से पूरे प्रदेश में नेट बैन कर दिया गया। यानी अब आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि उस समय मणिपुर का वास्तविक स्थिति क्या रहा होगा। और ये स्थिति 1 या 10 दिन तक नहीं बना रहा, बल्कि ऐसी स्थिति अगले कई महीनों तक यहाँ बनी रही। जहाँ 10 नवंबर 2023 को मणिपुर के कुछ हिस्सों में नेट बहाल किया गया, बल्कि कुछ हिस्सों में अभी भी नेट को बंद रखा गया, जहाँ हिंसा अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और जिसके बाद 3 दिसंबर 2023 को पूरे प्रदेश में फिर से नेट बहाल किया गया। यानी अब तक मणिपुर में हिंसा होते हुए 214 दिन हो गया था। बट अब भी जब पूरे प्रदेश में नेट बहाल किया गया तो मणिपुर के वास्तविकता का वीडियो पूरे देश में सर्कुलेट होने लगा। और अब पूरा देश सरकार से ये सवाल करने लगा कि आखिर इतने समय तक मणिपुर पे कोई भी सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्यों मणिपुर को ऐसे ही जलते छोड़ दिया गया। और अगर कायदे से देखा जाए तो यह सवाल सरकार पे उठने भी चाहिए, क्योंकि मणिपुर में मानवाधिकार का काफी ज्यादा हनन हो चुका था। बट आगे जो हुआ उसे सुनने के बाद आपको और गुस्सा ही आएगा, क्योंकि जहां सरकार को इस पूरे मामले में सख्त एक्शन लेना चाहिए था, वहां फिर से 18 दिसंबर 2023 को फिर से कुछ हिस्सों में नेट बैन कर दिया जाता है। और 16 फरवरी 2024 को फिर से मणिपुर के कुछ हिस्सों में नेट बैन कर दिया जाता है, जिसकी अवधि आगे 26 फरवरी तक बढ़ा दिया जाता है। यानी जो मामला 2023 में स्टार्ट हुआ था वो मामला अब 2024 में पहुंच गया। और फिर से इसी महीने यानी 10 सितंबर 2024 को फिर से मणिपुर के कुछ हिस्सों में नेट बैन कर दिया गया। यानी अब तक लगभग 500 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार इस पूरे मामले को कंट्रोल नहीं कर पा रही।
क्योंकि अगर सरकार इस पूरे मामले को कंट्रोल कर पाती तो यहाँ नेट बैन करने की कोई समस्या ही नहीं होती। और अब तो इस प्रोटेस्ट को स्टूडेंट भी ज्वाइन कर लिए हैं और यही कारण है कि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मणिपुर का यह प्रोटेस्ट भारतीय राजनीति का एक नया चैप्टर लिखने जा रहा है। और यही कारण है कि भारत का डेमोक्रेसी एक नए खतरे के सामने आ खड़ा हुआ है, जिसकी वार्निंग हमें बांग्लादेश के तख्ता पलट से मिल चुकी है। क्योंकि पूरा दुनिया देखा कि कैसे एक छोटे से स्टूडेंट प्रोटेस्ट को नजरअंदाज करना एक भारी भूल हो सकता है। बट आज मणिपुर का कुछ दृश्य भी बांग्लादेश के कुछ दृश्य को याद दिला रहा है, जो एक छोटे से प्रोटेस्ट से आज इंडिया का हेडलाइन बन चुका है। और आज का यह प्रोटेस्ट सिर्फ एक एजुकेशनल इश्यूज तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल और पॉलिटिकल इनजस्टिस के खिलाफ एक विरोध बन गया है। और ऐसा नहीं है कि यह प्रोटेस्ट भारत में कोई पहली बार हो रहा है, बल्कि इसके पहले भी भारत में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो चुके हैं, जो भारत के राजनीति को बिल्कुल बदल कर रख दिए हैं। जैसे कि हम जेपी मूवमेंट को ही एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जो बिहार में एक छोटे से स्टूडेंट से स्टार्ट होकर नेशनल इमरजेंसी में भी बहुत बड़ा योगदान पूर्वक रहा, जहां स्टूडेंट और यूथ मिलकर अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ एक बहुत बड़ा विरोध छेड़ दिया। और यही सेम इतिहास आज भारत में दोहराया जा रहा है, क्योंकि मणिपुर का स्टूडेंट प्रोटेस्ट अब भारत के कई हिस्सों में भी फैलने लगा है। और केवल प्रोटेस्ट का बात किया जाए तो आज भारत के कई हिस्सों में अलग अलग रूप में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, परंतु फिर भी इस पूरे मामले में सरकार का रिस्पॉन्स बिल्कुल स्लो है। और अब भी इस पूरे मामले में सरकार कोई भी सख्त एक्शन नहीं ले रही है। तो मैं सरकार को ये बात याद दिला दूं, वेनेजुएला में भी सरकार 2017 में सेम यही गलती की थी, जब स्टूडेंट और पब्लिक इकोनॉमिक कोलैप्स और पॉलिटिकल करप्शन के खिलाफ सड़कों पे उतर गए थे, बट फिर भी सरकार उसको इग्नोर की, बिल्कुल आज के सिचुएशन जैसा। और अंजाम कुछ ऐसा हुआ कि यह प्रोटेस्ट एक बहुत बड़े वायलेंट का रूप ले लिया, जिससे कंट्री के अंदर एक बहुत बड़ा सिविल अनरेस्ट बढ़ा, जिसका असर आज भी वेनेजुएला में देखने को मिलता है। और अगर आप यहाँ गौर करें तो आप ये समझ पाएंगे कि जब भी किसी कंट्री में तख्ता पलट होता है तो वहाँ सबसे अहम रोल मिलिट्री प्ले करती है। और इसलिए यह सवाल उठता है कि क्या भारत में पॉलिटिकल अनरेस्ट के लिए हमारी मिलिट्री रेडी है? क्योंकि भारत में हमेशा से ही मिलिट्री और जुडिशियरी को एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा गया है। परंतु सवाल ये उठता है, क्योंकि अगर मिलिट्री और जुडिशियरी का आपस में तालमेल नहीं बैठा तो मामला कुछ तुर्की जैसा हो जाएगा। क्योंकि 2016 में तुर्की में जब एक मिलिट्री का फैक्शन सरकार को ओवरटेक करना चाहा तो गवर्नमेंट और जुडिशियरी एक साथ मिलकर इस पूरे तख्ता पलट को फेल किए। यह उदाहरण दिखाता है कि जब डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है और इंस्टीट्यूशन जब साथ मिलकर काम करते हैं तब तख्ता पलट को रोका जा सकता है। बट अगर यहाँ आप ये सोचने लगे कि चलिए इस मामले में तो भारत की गवर्नमेंट कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि रूलिंग पार्टी का इन्फ्लुएंस मिलिट्री और जुडिशियरी दोनों पे देखने को मिलता है, तो थोड़ा रुक जाइए और याद कीजिए म्यांमार को, जहाँ ये माना जा रहा था कि वहाँ की सरकार का मिलिट्री और जुडिशियरी दोनों के साथ एक अच्छा रिलेशन है, बट फिर भी वहाँ 2021 में तख्ता पलट देखने को मिला, जहाँ स्टूडेंट प्रोटेस्ट और पब्लिक अनरेस्ट को सप्रेस करते हुए मिलिट्री पावर अपने हाथ में ले। इसलिए म्यांमार और दुनिया भर के तख्ता पलट हमें यह सिखाते हैं कि जब स्टूडेंट और यूथ का ट्रस्ट पॉलिटिकल सिस्टम से टूट जाता है तो एक बहुत बड़ा विद्रोह जन्म लेता है। और बांग्लादेश का रेसेंट कप और चिली का 1973 का तख्ता पलट, ग्रीस का 1967 का मिलिट्री टेक ओवर, 2021 का म्यांमार का मिलिट्री कंट्रोल और वेनेजुएला का 2017 का प्रोटेस्ट सभी एक वार्निंग है कि अगर प्रोटेस्ट को सीरियस नहीं लिया गया तो इसका रिजल्ट बहुत डेंजर हो सकता है। भारत में डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, परंतु स्टूडेंट और यूथ के डिमांड को समझना और उसका सोल्यूशन निकालना सरकार के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अनरेस्ट मणिपुर में है मे बी वो भारत के अलग अलग हिस्सों में भी फैल सकता है।